Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Uh, how are you? I hope आई होप यू ऑल गुड। और चलते हैं क्लास में। मैं आपके आपके समक्ष आपके अनुष्ठान चैनल पर डॉक्टर सुषमा रानी। तो हमारा जो क्लासेस चल रही हैं, जो कि लास्ट हमारी क्लास थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, जो कि 1917 में आया था। 1917 टू 1919 में 1917 में इसको एक जो वो थी कमेटी को अपॉइंटेड किया गया था 14 सितंबर 1917 को। इसके बाद इन्होंने अपना 700 पेजेस का नहीं नहीं आफ्टर 17 मंथ इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स गवर्नमेंट को दी। गवर्नमेंट के को दी, और गवर्नमेंट को जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी तो हर एक एरिया को जो भी इसको अपॉइंट किया गया था कोलकाता विश्वविद्यालय की जो भी उसके अंदर चीजें चल रही थी, क्या वो हर एक एरिया को उसको इन्वेस्टिगेशन करना था। जो आपका कलकत्ता यूनिवर्सिटी कलकत्ता विश्वविद्यालय था, इसका इन्वेस्टिगेशन करना था, उसकी जांच करनी थी मेन। तो उसमें क्या उसमें फॉल्ट आ गया था, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए इस कमीशन को अपॉइंट किया गया था 14 सितंबर 1917 को। और जो इसके चेयरपर्सन थे वो थे आपके डॉक्टर सर माइकल सैडलर। और इस कमीशन को सैडलर के नाम से भी इसीलिए जाना जाता है क्योंकि इसके जो चेयरपर्सन थे वो माइकल सैडलर थे। तो अब इन्होंने अपनी जितनी भी रिकमेंडेशन दी है वो हायर एजुकेशन पर ही दी है। हायर एजुकेशन के साथ साथ क्योंकि इनको अदर्स के लिए भी पावर दी गई थी कि आप अदर यूनिवर्सिटी को भी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए कि उसमें क्या फॉल्ट है और क्या उसको किस तरीके से और बेटर डेवलप किया जा सकता है। तो keeping in mind the huge student population of Calcutta universities, the commission made the following recommendation। जो ये आपका कलकत्ता यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पर जो क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, बहुत सारे स्टूडेंट थे, उन स्टूडेंट को देखते हुए इन्होंने अपने सजेशंस दिए। ऑल दी कॉलेज देखो, एक तो यहाँ पर क्या है, बहुत पॉपुलेशन को इन्होंने देखा, उसी को अपने उसमें ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये रिकमेंडेशन दी है। All the colleges of Kolkata should be organized in such a way that a teaching university is formed। मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो टीचिंग यूनिवर्सिटी है वो एक ही उसमें फॉर्म हो जानी चाहिए, होनी चाहिए। नेक्स्ट था इनका रेजिडेंशियल। यहाँ पर तो इन्होंने यूनिवर्सिटी क्या है, ये दूसरा है आपका रेजिडेंशियल एंड टीचिंग यूनिवर्सिटी शुड बी एस्टेब्लिश्ड इन ढाका एज सून एज। कि जो रेजिडेंशियल और आपकी शिक्षण जो वो है टीचिंग यूनिवर्सिटीज हैं, वो जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है वो एस्टेब्लिश्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट है द कॉलेज around the city of Kolkata should be organized in such a way that universities are gradually established at suitable place। यहाँ पर ये कह रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने कहा, ये इनकी जो रिकमेंडेशन थी कि जो आपके कलकत्ता था, उसके आसपास जितने भी कॉलेजेस हैं उनको एक क्या ना संगठित होने चाहिए वो, और जिससे कि धीरे धीरे एक सिस्टम में एक ग्रेजुअली बाकी चीजें जैसे भी जिस प्लेस पे सूट हो क्रम से अदर यूनिवर्सिटीज की वो एस्टेब्लिश्ड की जा सके। नेक्स्ट है इसमें, ये तो हो गया, इन्होंने इसमें दिए आपके यहाँ पे कलकत्ता यूनिवर्सिटी को ये सजेशंस दिए।
नेक्स्ट है इंडियन यूनिवर्सिटी। यहाँ पर अभी क्या किया इन्होंने, यहाँ पर तो इन्होंने इसकी कोलकाता कमीशन, कोलकाता यूनिवर्सिटीज की रिकमेंडेशन दी है। नेक्स्ट है इंडियन यूनिवर्सिटीज, क्योंकि अब इंडियन यूनिवर्सिटीज की बात हम कर रहे हैं क्योंकि इनको एक कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अलावा भी इनको ये पावर दी गई थी कि आप अदर यूनिवर्सिटीज़ को भी इन्वेस्टिगेट कर कीजिए, उनके लिए भी आप सजेस्ट कीजिए, उसके लिए भी रिकमेंडेशन कीजिए कि क्या बेटर हो सकता है एजुकेशन के एरिया में। तो इन्होंने यहाँ पर इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी सजेशंस और रिकमेंडेड की थी। अपार्ट फ्रॉम पास कोर्स पास कोर्स ओनर कोर्स शुड बी ऑल्सो। यहाँ पर कह रहे हैं कि पास कोर्स तो है ही यूनिवर्सिटी में, ओनर्स कोर्स भी शुड बी ऑल्सो इंट्रोड्यूस इन दी स्कूल, मतलब इन दी यूनिवर्सिटीज है ये, मतलब ये ओनर्स कोर्स भी इंट्रोड्यूस कराए जाने चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉपर अरेंजमेंट शुड बी, क्या कह रहे हैं, प्रॉपर अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर एजुकेशन इन एग्रीकल्चर, लॉ, मेडिसिन, टीचिंग, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा इन द यूनिवर्सिटी। यहाँ पर कह रहे हैं मेड फॉर एजुकेशन इन किसमें, एग्रीकल्चर, लॉ, मेडिसिन, टीचिंग और इंजीनियरिंग एक्सेट्रा, और भी जो भी आपके ये प्रोफेशनल कोर्स हैं इनका प्रॉपर अरेंजमेंट कराना चाहिए, प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की जब हम बात कर रहे हैं, इन्होंने रिकमेंड किया कि ये कोर्स भी यूनिवर्सिटी के अंदर इनका प्रॉपर अरेंजमेंट हो, जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोफेशनल एजुकेशन को ले सकें। प्रोफेशनल एजुकेशन जब उनको मिलेगी, लाइक आपका एग्रीकल्चर की जब बात करते हैं तो क्योंकि एक ये इंडिया जो है वो एक एग्रीकल्चर वो है कंट्री है, तो यहाँ पर बच्चों को प्रॉपर तरीके से एग्रीकल्चर की नॉलेज मिलनी चाहिए। लॉ, बच्चों को पता होना चाहिए क्या रूल्स हैं, क्या राइट्स हैं, क्या आपकी ड्यूटीज़ हैं। मेडिसिन आपकी अपनी जो फिजिक है उसके लिए बच्चे जाने, मेडिकल की पढ़ाई करें और अपनी सोसाइटी को कुछ दे पाएँ, और है ना, जो भी उनके अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ये इन सब की अगर इस जो हमारी यूनिवर्सिटी है इन सब की सिस्टम में लागू करेगी, इनको अरेंजमेंट करेगी, तो बच्चे अपने तरीके से अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई एग्रीकल्चर में जा सकता है, कोई लॉ में जा सकता है, कोई मेडिसिन में जा सकता है, कोई टीचिंग में जा सकता है, कोई इंजीनियरिंग में जा सकता है, देन अदर जितने भी कोर्सेज होंगे वो जा सकता है। नेक्स्ट है ए फिजिकल ट्रेनिंग instructor should be appointed in every university to take care of the health of the student। यानी कि इन्होंने कहा कि फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर अपॉइंटेड होना चाहिए एवरी यूनिवर्सिटी में, क्या एवरी यूनिवर्सिटी में ये अपॉइंटेड होना चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट्स की हेल्थ का ख्याल रखा जाए। कई बार क्या होता है, अगर हम आज भी देखते हैं, उस टाइम जो इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, अब आज भी हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में देखते हैं कि एक जो आपकी ये होता है फिजिकल ट्रेनर होता है, इंस्ट्रक्टर होता है कि आपको फिजिक कैसे चीज़ों को करना है, कैसे आपकी जो हेल्थ है बच्चों को अवेयर करना। और जब बच्चे स्कूल्स कॉलेजेस में होते हैं तो आप उनको कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं, तो यहाँ पर इन्होंने ये एक अच्छा सजेशंस दिया कि भाई आपका फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर भी होना चाहिए हर एक यूनिवर्सिटी में, हर एक स्कूल्स में। यहाँ पर नेक्स्ट है the graduation course should be made of 3 years। जो आपके ग्रेजुएशन के कोर्स हैं ये कहा इन्होंने 3 years के होने चाहिए। नेक्स्ट है फैसिलिटीज फॉर स्टडिंग अरेबिक, फारसी और संस्कृत। ये इन्होंने कहा कि आपकी
बच्चों को ये भी सुविधाएं हों, स्टूडेंट को ये भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाए कि वो आप फारसी उस टाइम जो फारसी या संस्कृत या आपकी इंग्लिश के अलावा, हिंदी के अलावा अरेबिक, पर्शियन और संस्कृत लैंग्वेज की भी सुविधाएं या फैसिलिटीज दी जानी चाहिए, जिससे कि बच्चे अदर लैंग्वेजेस में भी सीख सकें। तो ये था आज के लिए, ये इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी है। अच्छा, इन्होंने इसमें ये तो दी है इन्होंने, इंडियन यूनिवर्सिटी की हो गई और कलकत्ता यूनिवर्सिटी की हो गई। अब जो इन्होंने रिकमेंडेशन दी इसके लिए, ये रिकमेंडेशन दी, उसके अलावा इन्होंने वुमेन्स एजुकेशन की बात की है, स्पेशल एजुकेशन की बात की है। वुमेन्स एजुकेशन के लिए इन्होंने कहा कि वुमेन्स को एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। वुमेन्स के लिए जो आपकी 15 टू 16 ईयर्स की गर्ल्स हैं, उनको अगर उस टाइम पे, क्योंकि पर्दा प्रथा थी, तो इन्होंने यहाँ पर उनको ध्यान में रखते हुए कहा कि अगर उनके लिए सेपरेट ये कॉलेजेस खोले जाने चाहिए, गर्ल्स कॉलेज खोले जाने चाहिए, जिससे कि वो जो पर्दे में रह रही हैं, जो बॉयज़ के साथ नहीं पढ़ सकते हैं, या उनके पेरेंट्स, बिकॉज इंडियंस पेरेंट्स नहीं भेजते थे बॉयज़ के साथ स्टडी के लिए, तो जो गर्ल्स हैं, जो वुमेन्स हैं, वो भी एजुकेशन, हायर एजुकेशन ले सके। तो इसीलिए इन्होंने वुमेन्स एजुकेशन की भी बात की है। वुमेन्स एजुकेशन को कहा है कि भाई वुमेन्स एजुकेशन भी प्रोवाइड कराई जाए, और उनको वुमेन्स एजुकेशन वुमेन एजुकेशन, इन्होंने वुमेन्स एजुकेशन की भी बात की है, ठीक है, वुमेन्स एजुकेशन पर बात की है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो 15 साल की लड़की, 16 साल की लड़की है, अगर हायर एजुकेशन में जाना चाहती है, तो उसके लिए फैसिलिटीज देनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग। दूसरा, इन्होंने कहा कि एक इस अलग से स्पेशल स्पेशल बोर्ड ऑफ वुमेन्स ओपन किया जाए, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो आपके प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, जितनी भी वहाँ की टीचिंग्स हैं, वो भी वुमेन्स होनी चाहिए, जिससे कि जो गर्ल्स हैं वो अपनी बात उन वुमेन्स के साथ इजीली कर सके, या इजीली उनको बता सके अपनी चीज़ें। इसीलिए जो उनमें अपॉइंटेड किए जाएं, जो स्पेशल वुमेन्स एजुकेशन बोर्ड की बात यहाँ पर की है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हर एक एरियाज में कॉलेजेस हैं या स्कूल्स हैं, वहाँ पर इन्होंने बात की कि वुमेन्स के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर वुमेन्स को रखा जाए, वुमेन्स फैकल्टी को रखा जाए, वुमेन्स के लिए फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वुमेन्स को एक इकोनॉमिकली हेल्प भी होनी चाहिए उनकी, जिससे कि वुमेन्स ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन ले सकें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। लेकिन यहाँ चलिए, कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट्स करके बताइए कि आपको क्लासेस कैसे लग रही हैं। आई होप आपको अच्छी लग रही होंगी, आप भी लर्न कर रहे हैं और मैं भी लर्न कर रही हूँ आपके साथ साथ। तो थैंक यू।